बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो खबर मेरे पास है वो ये है कि एक बड़े जो इस पूरी सूरत हाल के अंदर बाजी पलट सकता था, उस अहम किरदार को ठिकाने लगा दिया गया है। और यकीनी तौर पे जो शरीफ खानदान है, जो शरीफ खानदान के जो अहम किरदार हैं, जो अहम लोग हैं, उनका काम बन गया है किस तरीके से कि सारा कुछ हुआ है और इल्ज़ाम भी नहीं आया और ये जो अहम किरदार है वो अपने अंजाम को भी पहुंच गया है। पहली बात ये। एक और खबर ज़रा सुन लीजिए कि जो फौजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो रिटायर्ड फौजी अफसरान थे जिन्होंने इमरान खान के बारे में बयानात दिए और जो इलेक्शंस डिमांड कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। क्या कार्रवाई हो सकती है, उनके सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुए हैं, ये भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद एक और खबर सुन लीजिए कि मुल्क में खजाना खाली है, लेकिन इस हुकूमत ने आम लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, लेकिन जहां से फायदा हो सकता है जो अदालतें हैं उनके हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला किया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। फिर चौधरी बिरादरान के हवाले से खबरें हैं जो कि रात गए से सूरत हाल बहुत गड़बड़ है। मोने सलाई ने अपने हवाले से लिख दिया, हुसैन इलाही ने अलग से लिख दिया, फिर सालिक का और दीगर मामलात है जिस पे एक फैसला कुन मुलाकात का फैसला हो गया है। वो फैसला कुन मुलाकात किन के दरमियान कहां पे होगी, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला इस वक्त क्या है? मामला इस वक्त ये था कि शहबाज शरीफ परेशान थे। शहबाज शरीफ परेशान इसलिए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वहां पे उनकी पेशियां हो रही हैं, और पेशियां होने के अलावा कभी इम्कान ये है कि उनको सजा हो सकती है। और सजा कब होगी? जब उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होगी। अब फर्दे जुर्म आयद होने के हवाले से पहले तमाम हीले बहाने किए गए, और इस दौरान डॉक्टर रिजवान जैसा एक काबिल ऑफिसर जिसकी सब तारीफ करते हैं, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके या किसी और खुफिया हाथ ने हाथ दिखाया और डॉक्टर रिजवान जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर रिजवान का जाना एक रेड सायरन बजने वाली बात थी, रेड सिग्नल वाली बात थी कि ये इस मुल्क के अंदर। और फिर इमरान खान एक बड़ी बात करते हैं कि आपने इन ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट किया, कोर्ट को कहकर उन्होंने कहा तो फिर शरीफ खानदान के खिलाफ कोई एक्ट नहीं कर सकेगा, शरीफ खानदान की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकेगा, कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती हुई नजर आ रही है। अब एक और अहम किरदार जो है, एक शख्स था मलिक मकसूद, जो आप आमतौर पर मकसूद चपड़ासी के नाम से सुनते हैं। ये वो शख्स है जो इस पूरे केस के अंदर नॉमिनेटेड था शहबाज शरीफ के साथ। वो बुनियादी तौर पे इनका एक एम्प्लॉय था, और वो जो एम्प्लॉय है उसके अकाउंट में अरबों रुपए के पैसे आए। अब ये कुछ 24 जो अरब रुपए का केस है, उसके अंदर कभी इम्कान ये था कि शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और डिस्क्वालीफाई होने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की सियासत से फारिग हो जाएंगे। और यहां से सूरत हाल जब उस तरफ जाएगी तो अब ये शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो आ जाएगा। अब इस चीज को लेकर रात को खबर आई, हमने जब तक खबर की तस्दीक नहीं हुई आप तक खबर नहीं पहुंचाई। रात को खबर यह आई कि दुबई के अंदर जो मुकीम, अबूधाबी के अंदर मुकीम जो मकसूद चपड़ासी है, उसका इंतकाल हो गया है। बहुत सारे लोगों ने कहा जी उसको हार्ट अटैक हुआ है। अब ये कैसा मामला है कि हर वो शख्स जो शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, हर वो शख्स जो शरीफ खानदान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन सकता है या कहीं ना कहीं इनकी सजा और उस तरफ लेके जा रहा होता है, उसको हार्ट अटैक ही होता है। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। अगर आपको याद हो, वो जज बशीर मलिक जो बशीर साहब थे, उनका भी कुछ ऐसी ही मौत हुई थी, उनको कोविड से हुआ था। अब ये जो डॉक्टर रिजवान, मकसूद चपड़ासी और नवीद, अब इनकी मौत के हवाले से जो इस वक्त वहां के हुकाम हैं जिन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात ने उनका जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किया है, जो मेरे सामने पड़ा है, उसके अंदर मलिक मकसूद अहमद, मलिक न्याज अहमद जो उनकी वल्दियत है, उनके मुतालिक बताया गया है जी वो तबई मौत मरे हैं। होता यही है, प्रॉब्लम यही है कि डॉक्टर रिजवान को भी हार्ट अटैक हुआ और तबई मौत के हवाले से ही हुआ। लेकिन लोग इमरान खान जलसों में कह चुके हैं, बहुत बार कह चुके हैं, मैं उस जहर के मुतालिक बात करूंगा जो खाने में मिला के दिया जाता है और जिसके बाद हार्ट अटैक होता है, और हार्ट अटैक के बाद जो वहां पे एक जेस्चर आता है जो डॉक्टर्स की सूरत में आता है, क्योंकि जब तक हार्ट अटैक और डॉक्टर्स तक बात जाती है तब तक वो तबई हार्ट अटैक लगता है, यानी नॉर्मल वाला लगता है, किसी डोज की वजह से, किसी और प्रेशर की वजह से नहीं लगता। तो मलिक मकसूद चपड़ासी के मारे जाने की वजह से अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि फायदा किसको हुआ? क्या इमरान खान को फायदा हो सकता है?
क्या किसी और को फायदा हो सकता है? यहाँ पे FIA के जो प्रोसिक्यूटर बाजवा साहब है उन्होंने भी तस्दीक कर दिया जिसकी मौत की, और क्या उसके मारे जाने से फायदा किसको हो सकता है? उसके मारे जाने से फायदा शहबाज शरीफ को हो सकता है, उनके केसेस से जान छूट जाएगी। अब आप उनको कन्विक्ट कैसे करेंगे? एक अहम किरदार जो गवाह है वो तो उसमें से निकल गया। तो अब इन्होंने, और शरीफ खानदान क्या कह रहा है? शरीफ खानदान कह रहा है जी हमारे जो लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनको तहकीकात के नाम के ऊपर बहुत डराया धमकाया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मुल्क छोड़ने के ऊपर मजबूर हो गए, और मुल्क छोड़ने के बाद जो है वहां पे उनका इस तरह से जान चली जाना। फिर डॉक्टर रिजवान, नवीद, ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। आप अगर ये काम चलना है, इस तरह से चलना है, तो फिर यूं करें, इस मुल्क को, इस मुल्क की अशराफिया के हवाले कर दें, इस मुल्क के ये जो बड़े बड़े ताकतवर खानदान हैं इनके हवाले कर दें। फिर आपने ये जेलें ऐसे ही खोली हुई हैं, बंद की हुई हैं, ये जेलें खोल दें, वहां पे छोटे छोटे 500, 1000, 5000, 1 लाख या 2 लाख, 10 लाख वाली छोटे छोटे फ्रॉड वाले या चोरियों वाले केसेस, उनको भी छोड़ दें। आपने अगर अरबों रुपए, इसका मतलब तो ये है कि इस मुल्क के अंदर जितने बड़े हाथ हैं उतनी बड़ी करप्शन करो, फिर उनका इस्तेमाल करो और फिर आप सजा से भी बच जाओ। ये सूरत हाल है। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए। कुछ फौजी थे जी, उन्होंने इमरान खान के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान के हवाले से क्या की? उन्होंने कहा जनरल बाजवा हमें मिले थे और उन्होंने कहा था कि मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दूंगा। फिर उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे असम्बलियां तहलील की जाएं और इलेक्शन करवाए जाएं। उसके बाद उन फौजियों के हवाले से बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, उनकी पेंशन जो है वो जब्त की जा रही है। फिर उसके बाद खबर ये आई है कि जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर जो मौजूद गुंजाइश है उसके तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई का मतलब ये है कि आप आर्मी एक्ट के तहत इनको वापस बुला के इनका कोर्ट मार्शल भी कर सकते हैं, और इनकी जो पेंशन है, जारी बात है, जिसके ऊपर उनका रहन सहन है, उनकी फैमिली का है, आप उसको बंद कर देंगे। अब वो जो तमाम ऑफिसर्स हैं उनके हवाले से, जिसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया है, वो जो खवातीन वहां पे आई हुई थी जो उसने नारे लगा रही थी, अब वो कह रही हैं जी अगर मेरी वजह से फौज के जवानों को या किसी का भी कोई जज्बात जो है वो मुतासिर हुए हैं, मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है तो मैं उससे मादरत कर लेती हूँ। अब इस किस्म की सूरत हाल है, तो ऐसे में स्टैंड कौन लेगा? ये एक अजीब सी बात है। फिर उसके बाद आपने लॉन्ग मार्च के दौरान देखा कि किस तरह से ताकत का बेरहमाना जो है वो इस्तेमाल किया गया। उसके बाद वुकला, पहली बार ऐसा हुआ कि जो मुल्क के वुकला हैं उनके खिलाफ भी ताकत का इस्तेमाल हुआ, उनको गाड़ियों से निकाल के मारा गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई। ये सबसे पहले तो जो बाहर वाले नुमाइंदे हैं, जो लीडरशिप है, इनके ऊपर सवाल होना चाहिए कि ये पुलिस की हिम्मत और जुर्रत कैसे हो गई कि वो वकीलों के ऊपर हाथ उठाए। ये तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस जो लीडरशिप है उसकी वजह से ये भी हुआ। उसके बाद जो सेशन कोर्ट है उसने राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये हुक्म दिया कि आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि उन्होंने वकीलों के ऊपर जो है कार्रवाई की है। लेकिन आज जरा खबर सुन लीजिए कि जो लाहौर हाई कोर्ट है जी, उसने वजीर दाखिला के खिलाफ जो क्या कहते हैं कि मुकदमात दर्ज करने वाला मामला था, उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया। चले, अच्छी बात है जी, उन्होंने चूंकि उस दिन बड़ा रूल ऑफ लॉ किया था। खबर जरा मैं आपको और दे देता हूं, वो आपके लिए काफी होगी, फिर बाकी चीजें सारी इररेलेवेंट हो जाएगी। सदर मुमलिकत ने डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के एडवाइस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और आला अदलिया अलाउंस में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी है। यानी पूरे मुल्क के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, पेट्रोल की सब्सिडी आप वापस ले रहे हैं, तो जजेस की वो पहले अल्लाह माशाल्लाह अच्छे पैसे लेते हैं, लाखों में लेते हैं, तो आपने उनके 10% अलाउंस के अंदर इजाफा करने की इस सारी सूरत हाल के दौरान ये कौम के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात है। थोड़ा इंतजार कर लेते, थोड़ा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती तो उसके बाद ये सूरत हाल कर लेते। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए। चौधरी बरादरान के अंदर चूंकि लड़ाई झगड़ा तो चल रहा है, तो सबसे हुसैन इलाही ने भी तस्दीक कर दी, मुनिस इलाही ने भी खबर की तस्दीक कर दी और उन्होंने ट्वीट्स भी कर दिए। अब जनाब इन सियासी इख्तलाफात को ख़त्म करने की, क्योंकि उनके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो रात से थोड़े एक्टिव हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनका बहुत नुकसान हो जाए, तो अब खबर ये आई है कि चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी वजात ने एक फैसला कुन मुलाकात करने का फैसला किया है ताकि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, और अरकान असम्बली और पार्टी तंजीम का इजलास बुलाने का भी फैसला किया गया है, क्योंकि कहा यह जाता है कि सियासी कज़न ज़्यादा देर चल नहीं सकते। माजी में भी हमने देखा, अब भी देख रहे हैं, अब देखते हैं कि ये नून लीग वाले सियासी कज़न कब तक चलते हैं, उनके मफादात आपस में कब तक एक जैसे रहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।